हेलो बच्चों, प्रभु का धन्यवाद हो कि उसने हम सबको संभाल के रखा है, सुरक्षित रखा है। परमेश्वर ने हमें एक और मौका दिया कि हम उसकी कहानी को सुन सकते हैं। आज की कहानी का नाम है धनी व्यक्ति और गरीब लाजर की कहानी। ये कहानी लूका की पुस्तक 16वें अध्याय में दी गई है। सो आप लोग ध्यान से इस कहानी को सुनिएगा। यीशु धार्मिक अगुओं में से कई एक को जानता था जो परमेश्वर से ज्यादा पैसों को अधिक प्यार करते थे। उसने उनसे दो लोगों की स्थिति के बारे में बताया कि परमेश्वर से ज्यादा धन से लगाव रखना कितना व्यर्थ है। स्वर्ग में परमेश्वर के साथ का जीवन कोई धनवान खरीद नहीं सकता। एक अमीर आदमी था जो बहुत महंगा और सुंदर कपड़े पहनता था। वो एक राजा की तरह कपड़े पहनता था। अमीर आदमी बहुत अच्छा भोजन खाता था। हर समय का भोजन एक बड़ी दावत की तरह था। उसके पास इतना ज्यादा पैसा था कि जब जो चाहिए खरीद सकता था, चाहे सुबह का नाश्ता हो, दोपहर और शाम का भोजन, या खाली समय में जो कुछ भी उसे खाना था वो खरीद सकता था। अमीर आदमी के घर के गेट के पर एक गरीब, बीमार, भूख से मरता भिखारी रहता था। उसका नाम क्या था? लाजर था। गरीब लाजर घाव से भरा हुआ था। हो सकता है वो एक रोगी था। वह दूसरों द्वारा दिए चोट के कटे निशान और घाव से भरा था। शायद वह घाव से इसलिए भरा था क्योंकि वह दूध, सब्जियां या मांस की तरह अच्छा भोजन नहीं खा सका था। लाजर भोजन के लिए तड़पता था। वह अमीर आदमी की मेज से गिरे जूठन के टुकड़ों से ही खुश हो जाता था। आवारा कुत्ते कभी कभी गरीब असहाय भिखारी को रगड़ते थे। वे उसके आसपास सूंघते और उसके घाव को क्या करते थे? चाटते थे। यहाँ तक कि कोई भी उसकी परवाह नहीं की। पर लाजर भूख से क्या हो रहा था? मर रहा था। एक सुबह लाजर नींद से उठ नहीं पाया। गरीब भूख से मरता मित्रहीन भिखारी इस जीवन को छोड़ चुका था। लाजर क्या हुआ था? मर गया था। मरने के बाद लाजर के लिए खुशी का पल आया। यीशु स्वर्गदूतों को आज्ञा दी कि उसे अब्राहिम के साथ होने के लिए उसे ले जाओ। परमेश्वर ने लाजर को सांत्वना दी। अब लाजर के लिए क्या था? खुशी का पल था। उसके बाद क्या होता है? अमीर आदमी की मृत्यु हो गई। उसके सारे पैसे उसके जीवन को नहीं बचा सके। जब मौत आती है तो कोई भी इसे रोक नहीं सकता। अमीर आदमी को दफनाया गया। शायद यह एक बड़ा अंतिम संस्कार समारोह था। शायद लोगों ने अमीर आदमी को होशियार और सफल होने के लिए प्रशंसा भी की हो, लेकिन उनकी प्रशंसा भी उससे मदद नहीं की। अमीर आदमी अब नरक में था। नरक में अमीर आदमी चिल्लाया, हे पिता अब्राहिम, लाजर को भेज ताकि वह पानी में अपनी उंगली का छोर डुबाकर मेरी जीभ पर रखे ताकि शांत हो सके, क्योंकि मैं इस आग में तड़प रहा हूँ। इब्राहिम अमीर आदमी को याद दिलाया, पृथ्वी पर के जीवन में तुम्हारे पास सब कुछ था और लाजर के पास कुछ नहीं था। अब लाजर को शांति और तुम्हें तड़पना है। हम दोनों के बीच महान खाड़ी को कोई भी पार नहीं कर सकता। धनी व्यक्ति और लाजर के बीच क्या थी? एक बड़ी खाई थी।
अमीर आदमी ने विनती की, मेरे 5 भाई को सचेत करने के लिए लाजर को भेज दे, मैं इन्हें इस पीड़ा की जगह में तड़पने देना नहीं चाहता था। अब अमीर आदमी को क्या हुई? अपने भाइयों की फिक्र हुई। अमीर आदमी चाहता था कि मेरी तरह मेरे भाई भी नरक में ना आ जाएं। इब्राहिम ने उत्तर दिया, तुम्हारे भाइयों के पास परमेश्वर के वचन हैं। यदि वे 5 भाई बाइबल पर विश्वास नहीं कर सकते तो लाजर मृत्यु को में से वापस जाए तो भी उस पर विश्वास नहीं करेंगे। इब्राहिम ने क्या कहा? यदि लाजर जिंदा हो के भी तुम्हारे भाइयों के पास जाए तो अब भी वो क्या करेंगे? विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि उन सब भाइयों के पास क्या थे? परमेश्वर के वचन थे, लेकिन वो क्या करते थे? नहीं मानते थे। तब यीशु धनवान व्यक्ति और लाजर की कहानी समाप्त करता है। वो उस धार्मिक नेताओं ने शायद खुद से पूछा होगा, क्या मैं परमेश्वर से अधिक धन से प्यार करता हूँ? अब वे जान लिए थे कि यदि परमेश्वर के वचन का पालन नहीं करेंगे तो उनका हाल कैसा होगा। सो आप लोग ने इस कहानी को सुना, आप लोग ने देखा होगा कि एक धनी व्यक्ति का हाल क्या हुआ ना। ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि धनी व्यक्ति ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना ना। उनके पास, उसके भाइयों के पास, उस धनी व्यक्ति के पास परमेश्वर के वचन थे। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि एक दूसरों से प्यार करो, लेकिन उस धनी व्यक्ति ने नहीं माना ना। वो सिर्फ क्या करता था? पैसों से प्यार करता था। पैसों को उसने ईश्वर बना रखा था, पैसा ही उसके लिए सब कुछ था ना। सो इस कहानी से हम लोग ने सीखा कि हम सबको क्या करना है? पैसों से बढ़कर, हर एक चीजों से बढ़कर क्या करना है? परमेश्वर से प्यार करना है, लोगों से प्यार करना है ना। पैसा हमारे लिए ईश्वर नहीं बनना चाहिए, पैसे को हमें कभी भी ऊपर नहीं करना चाहिए ना। परमेश्वर हमारे लिए सबसे ऊंचे स्थान पर है ना। परमेश्वर हमारे जीवन में पहला स्थान है ना। हमेशा आप लोग याद रखिए, जितना भी आप लोग बड़े होते हो, आपके पास सब कुछ हो सकता है ना, लेकिन सबसे बढ़कर हमें किससे प्यार करना है? परमेश्वर से प्यार करना है, दूसरों से प्यार करना है, एक दूसरों की फिक्र करना है ना। इस व्यक्ति ने यही चीज नहीं करी और इसका परिणाम क्या हुआ? ये धनवान व्यक्ति कहाँ पहुंच गया? नरक में पहुंच गया ना। सो आप लोगों को ध्यान रखना है कि आप लोग कैसा जीवन बिता। तो आपके पास हो सकता है सब कुछ हो, है ना, और बच्चों के पास ना हो, तो आपको घमंड नहीं करना है। आपको ये नहीं कहना है कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, दूसरों को नीचा नहीं करना है ना। आपको हमेशा एक दूसरों की हेल्प करना है, एक दूसरों से प्यार करना है, एक दूसरों के लिए प्रार्थना करना है। चाहे आपके फ्रेंड के पास कुछ ना हो, फिर भी उससे आपको प्यार करना है ना। अगर उसको ज़रूरत है, कोई चीज़ आपसे मांगता है, तो आपको क्या करना है? उसकी मदद करना। परमेश्वर यही चाहता है ना कि हम क्या करें? एक अच्छे इंसान बने, एक अच्छा व्यक्ति बने। परमेश्वर चाहता है कि हम क्या करें? एक दूसरों से प्यार करें, है ना। कोई भी इंसान क्या स्वर्ग खरीद सकता है? नहीं खरीद सकता। परमेश्वर चाहता है कि हम एक दूसरों से प्यार करें और तभी हम स्वर्ग जा पाएंगे ना। परमेश्वर चाहता है कि हम एक दूसरों की मुसीबत के समय मदद करें। अगर उस धनी व्यक्ति ने लाजर की फिक्र करी होती तो वो भी कहाँ होता? स्वर्ग में होता। लेकिन उस धनी व्यक्ति सिर्फ वो पैसों से प्यार करता था, इसलिए वो नरक में पहुंच गया। परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप सबसे बढ़कर परमेश्वर से प्यार करें, एक दूसरों की फिक्र करें, है ना। परमेश्वर यही चाहता है कि आप लोग भी एक दूसरों की फिक्र करो, पैसों से बढ़कर परमेश्वर से प्यार करो, एक दूसरों की फिक्र करो, एक दूसरों से प्यार करते रहो। यही परमेश्वर की सबसे पहली आज्ञा है ना। सो हम लोग इस समय प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर से मांगेंगे कि हम सब भी उस धनी व्यक्ति के समान ना बने, लेकिन एक प्यार करने वाले व्यक्ति बन पाए, प्यार करने वाले हम बच्चे बन पाए, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर पाए। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे।
प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। प्रभु आपने हम सबको बचा के रखा है, इसके लिए धन्यवाद करते प्रभु। हम सब ने इस बात को सीखा कि हाँ परमेश्वर, कोई भी ईश्वर को खरीद नहीं सकता। हाँ परमेश्वर, हम एक अच्छा जीवन बिता सकें, उस धनी व्यक्ति के समान ना बने प्रभु। हम दूसरों को तकलीफ में देखें तो हम एक दूसरे की मदद कर सकें, हर एक समय हम दूसरों की फिक्र कर सकें। हाँ परमेश्वर, हम जिसे भी तकलीफ में देखें हम उसे छुड़ा सकें, उसके लिए कुछ कर सकें प्रभु। हर एक बच्चों को ये चीज़ सिखा पिता, हर एक बच्चों के अंदर आपका प्रेम मांगते पिता। हर एक बच्चे आपके प्रेम में बढ़ते जाएं प्रभु। हर एक दूसरों की हेल्प करते रहें, एक दूसरों को बढ़ाते रहें पिता। हाँ परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते प्रभु। हर एक बच्चों को और भी आशीषित कर प्रभु, ब्लेस कर पिता। हाँ परमेश्वर, धन्यवाद करते। सारा आदर महिमा सिर्फ आपको देते हैं प्रभु। इस प्रार्थना को आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दें।